लेकिन उसने तब नहीं किया आत्महत्या। लेकिन आज मतलब ऐसी नौबत आ गई कि वो लोग कह रहे हैं कि इसने फांसी लगाई, हमारे ही वो कह रहे हैं कि उसने फांसी नहीं लगाई, उसको मारा गया। लेकिन कभी हमको जब सूचना मिली, मुझे सूचना मिली, पहले मेरे लिए भी कहा गया था कि आपने वहाँ जाना है डाफसोड़ में, उनका समझौता कराना है, आप गांव के मुखिया के नाते मिले, उन्होंने कहा है। और इस बात पर मैंने उन्हें बताया कि हम फिर जाएंगे। और मैं हूँ आपकी प्यारी आराध्या उनियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड की आवाज़। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। आज की दुखद एवं बड़ी खबर, घनसाली में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया उसे मारने का आरोप। आपको बता दें, यह दुखद मामला टिहरी जनपद के विकासखंड बिलंगना के ढाबछोड़ गांव से है, जहां पर 30 वर्षीय महिला का बीती शाम को उसके घर के कमरे में शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मिली सूचना के अनुसार सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह खत्री ने फोन पर बताया कि घनसाली थाने में देर शाम 8:30 बजे ग्राम प्रधान ढाबछोड़ द्वारा सूचना दी गई कि उनके गांव में एक महिला की मौत हो गई है, जिस पर पुलिस टीम ढाबछोड़ पहुंची। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को उक्त महिला का शव नीचे जमीन पर मिला, लिहाजा उनका कहना था कि यह जांच का विषय है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस मामले का पता चल पाएगा। आपको बता दें कि बीती रात को तकरीबन 11:30 बजे कांगड़ा गांव के ग्राम प्रधान ने महिला के परिजनों को सूचना दी। वहीं सूचना की जानकारी मिलते ही महिला के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं माई के पक्ष का आरोप है कि उसे मारा गया है, वह ऐसा कतई नहीं कर सकती। अगर उसे यह सभी करना होता तो वह बहुत पहले यह कर लेती, क्योंकि उक्त महिला को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार कई सालों से उसके साथ मारपीट और बुरा बर्ताव किया जाता आ रहा है। उसके पापा ने इस बारे में बताया कि वह 2 साल तक उनके घर भी रही और फिलहाल वह अपने बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन अब उनके पास ऐसी दुखद खबर मिली है, लिहाजा उन्हें न्याय की दरकार है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में मृतका के भाई ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी बहन यह काम कर नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ पहले भी मारपीट और अन्य तरह की हरकतें ससुराल पक्ष द्वारा की जाती रही है। वह तब यह कार्य नहीं की, निश्चित तौर पर उसे मारा गया है। उन्होंने ससुराल पक्ष में उसे मारने का आरोप लगाया है और न्याय की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान कांगड़ा संजय सिंह का कहना है कि उन्हें यह सूचना पुलिस टीम घनसाली थाना से मिली और उनका भी साफ कहना है कि इस पूर्व लड़की के मामले में उनके परिजनों द्वारा उसके ससुराल पक्ष में जाने की बात उनसे कही जा रही थी, ताकि वहाँ जाकर वो उसके मामले को देख सकें और वहाँ पर कुछ न्याय की बात कर सकें। लेकिन उससे पहले ही यह दुखद खबर आ गई और निश्चित तौर पर उनका कहना है कि ऐसे मामले में वो प्रशासन से निवेदन करते हैं कि दोषियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति क्षेत्र में फिर से न हो पाए। मेरी बहन सावित्री, उसके आरोप लगाया गया, उसने मतलब फांसी खाई, लेकिन उसने फांसी हमारे हित में तो ऐसा है कि उसने फांसी नहीं लगाई। उसने कई बार मतलब उसको मारा भी, दारू पी के उसको जंगल में भी भगाया रात को, लेकिन उसने तब नहीं किया आत्महत्या। लेकिन आज मतलब ऐसी नौबत आ गई कि वो लोग कह रहे हैं कि इसने फांसी लगाई, हमारे ही लोग कह रहे हैं कि उसने फांसी नहीं लगाई, उसको मारा गया। लेकिन कभी हमको जब सूचना मिली तो ये रात को 11:30 बजे मिली है, और ना तो ये ससुराल वालों ने किसी ने भी फ़ोन नहीं किया। और हमें फरारी आया जो हमारे गांव में है, शोभन सिंह नाम पवार है, उसने बताया रात को दोनों मियाँ बीवी आई मेरे घर पे, बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। वो हमको मतलब ये थाना से फ़ोन आया कि वहाँ चले जाना, यहाँ ऐसे ऐसे हो गए। फिर उन्होंने हमको बताया। और सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि बस मेरी बहन को मतलब न्याय मिले और जो उसका वो है क्या बोलते हैं मारने वाला है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं यही सरकार से मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। वही आपकी बालिका था? मेरे बालिका से मान जी ये हुआ कि इसको शादी किए हुए 12-13 साल हो गए थे, और ये रोज़ उसको परेशान करता, कभी मारता, पीटता, कभी कुछ करता। 2 साल तक मेरे घर में भी रही, मैंने बच्चे पाले, सब कुछ किया। और फिर बाद में उसने बोला कि मैं पिताजी मैं अपना
घर जाना चाहता हूँ और वहीं खाऊंगा, कहीं इधर उधर भी नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा कि बेटी जाओ। तो आज के समय में ऐसा समय आया उसका मरने का कि ये जब जंगल में कभी रहते थे तो इसको अगर फांसी खानी होती तो ये कब की खा जाती। ये फांसी से नहीं मरी, इसको साजिश से मारा गया। जब मारा गया तो इसके ससुराल वालों ने किसी ने भी हमें फोन नहीं किया। आपको कैसे पता चला? पता चला जी कि थाने से जो है हमारे गांव के फरारी के लिए उसने फ़ोन किया, पुलिस ने। उसने बताया कि ये तुम्हारी लड़की सावित्री है। मैंने कहा जी हाँ। कहता ही अभी आ जाओ जी यहाँ। रात को हमने कहा कि हमारा आने जाने का साधन रात को कठिन है, कल सवेरे आएंगे। तो कल सवेरे के बजाय हमने जो प्रशासन ने बताया कि ये डेड बॉडी ये पिलकी में जाएगी, हमने बोला कि पिलकी में नहीं जाएगी, वहीं रहने दो। इन्होंने वहाँ से उठा के उसको पिलकी हॉस्पिटल में ले गए। आप क्या चाहते हैं प्रशासन साथ? न्याय मिले सर, और उसको न्याय मिले, और जो दोषी है उसको करे तो सजा, जो कुछ भी प्रशासन करे। मेरे संज्ञान में एक मामला आज ही सुबह मुझे थाना घनसाली से सूचना मिली है कि आपके गांव के निवासी जो सावित्री देवी है, जिसका ससुराल ढाबसोड़ में था, उसका मायका मेरी ग्राम पंचायत कांगड़ा में था। मुझे फ़ोन सुबह लगभग 9:15 करीब मुझे फ़ोन थाना घनसाली से आया कि आपके गांव की सावित्री देवी ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर दी गई। फिर इनके परिजन चमियाल आ गए थे। फिर हम वहाँ से उनके साथ जा रहे थे, तब तक उन्होंने बॉडी को पिलकी अस्पताल में ला दी थी और उसके लिए फिर वहाँ पर पंचनामा भरा गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बोराड़ी में भेजा गया है और मृतिका के परिजनों का कहना है कि उनके मायका पक्ष से कहना है कि उनकी लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। उसे प्रताड़ित करते रहते थे 12-13 सालों से। 12-13 साल उसकी शादी करी हुई हो गई और लगभग 8-10 साल से उनका आपस में पारिवारिक मामला में उसका पति बोल रहा है। इनके घर से मुझे सूचना मिली, पहले मेरे लिए भी कहा गया था कि आपने वहाँ जाना है ढाबसोड़ में, उनका समझौता करान है, आप गांव के मुखिया के नाते मिले, उन्होंने कहा है। और इस बात पर मैंने उन्हें बताया कि हम फिर जाएंगे। और आज मुझे जो सूचना मिली, बड़ी दुखद घटना है ये, ऐसा ना हो इसके लिए आगे जांच का विषय है। फिर पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट का पता लगेगा, उसके बाद इसकी जो भी जांच होगी उसके लिए आगे जांच की जाएगी। और जो भी इसमें दोषी होंगे मैं कानून से और प्रशासन से यही गुहार करूँगा कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले और उसको बिल्कुल न्याय मिले। ऐसी दुखद घटना है।